देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। और वो अपनी इकोनॉमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। कल जिस तरह से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरा के दौरान उन्होंने तेजस का उड़ान भरी है, उस उड़ान से पूरा पाकिस्तान परेशान है और सदमे में भी है कि कैसे किसी मुल्क का एक PM उड़ान कैसे भर सकता है एक फाइटर प्लेन का। इस पूरे तेजस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन लेना तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा परेशान है कि प्रधान मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे पायलट बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। सबसे पहले रियल एंटरटेनमेंट सुहेब चौधरी का वो पाकिस्तानी आवाम के द्वारा रिएक्शन उनका सुनते हैं, और फिर उसके बाद सना अमजद और आरजू काजमी का सुनेंगे। आबिद अली भाई के साथ जब वीडियो करते हैं उसका मकसद ये होता है कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी जरूर होगा। खबर के मुताबिक इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। दोस्त मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दी। देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाते हुए दिखाई दिए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फाइटर जेट उड़ाने से ये बात तो साबित हो गई है कि इंडियन को अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर कितना यकीन है। तो आज इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। उनका एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है, क्योंकि एक जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और
वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है। ज़ाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। आप ठीक है, आप की बात ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को देख लें, ठीक है, वो भी तो पाकिस्तानी थे ना, उन्होंने बाहर रह के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ठीक है। डॉक्टर आफिया सदीकी को देख लें, वो भी तो एक बच्ची थी, 8 साल की बच्ची ने मेरी बात की बात कर रहे ना आप, इलामा इकबाल को देखे, आखिर पे वो रो के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर गजरो हो अंजम आसमां तेरा है कि मेरा, मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो, ये जहाँ तेरा है कि मेरा। अगर पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो हम इस अवाम पे या इस नौजवान पे ट्रस्ट कर लें, इंशाल्लाह हम उनको ये इंडिया से आगे बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने फाइटर जेट से आगे के, अगर हमने एटम बम को एक पूरी दुनिया में लेके उनसे आगे गए हैं, या टेक्नोलॉजी में हम पहले उनसे आगे थे, तो अभी हम इस रेस को जीत सकते हैं। हम कलमा गो है, ये इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए हमें ये आगे नहीं करते हैं, ये पीछे कर देते हैं हमें। जितना अमेरिका में बिल्डिंगें बनी हैं वो पाकिस्तान ने बनाई हैं, जितने बाहर के मुल्क में जितना काम हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, ये कोई अंग्रेजों ने नहीं किया है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान जब दूसरे मुल्कों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए काम क्यों नहीं करते? अपने मुल्क के लिए पैसे नहीं है इनके पास, आपको तोल के तो पेपर मिलता है। सर से पूछेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं, पहले मुझे ये बताओ। ये सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम पहली कैसे लगा सकते हैं, गंदम कैसे उगा सकते हैं, हमारा तो ये इस्लाम बता रहा है। अगर तो उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं ना कर रहे हैं। वो तो उनकी है, वो हमारी नहीं है। नो माय ब्रदर, वो हमारी नहीं है, वो उनकी है। ये मैंने भी पहना हुआ है कोट, आपने भी पहना हुआ है, ये हमारा नहीं है। माफी चाहता हूँ, ये हमारा नहीं है, ठीक है ना, ये उनका है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई जी। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कुछ भी करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ोसियों पर पड़ता है, खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर पड़ता है तो दूसरा तरफ चाइना पर। चाहे वो नोटबंदी हो, इससे भी परेशानी पड़ोसियों के ही होता है। देश में लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होता है तो पड़ोसियों को होता है। अगर जैसे शनिवार को तेजस में पीएम मोदी ने उड़ान भरी है तो उससे भी ज्यादा परेशान है पाकिस्तानी और पड़ोसी। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मोदी गुजराती है और गुजराती मार्केटिंग में तेज होता है। भाई, मार्केटिंग तो अलग बात है, सबसे बड़ी बात है स्वदेशी होना। हम गर्व करते हैं, पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है इस तेजस फाइटर प्लेन पर। मोदी ने उस
फाइटर प्लेन पर, तेजस फाइटर प्लेन पर उड़ान भर के पूरी दुनिया को चौंका दिया। पूरा दुनिया हैरान है, परेशान है कि कैसे किसी देश का किसी मुल्क का पीएम कैसे एक पायलट बन सकता है, कैसे वो उड़ा सकता है, कैसे वो राइड कर सकता है, उड़ान भर सकता है एक फाइटर प्लेन पर। और यह पहला पीएम है, पीएम मोदी। भारत में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम हैं जो तेजस में उड़ान भरे हैं, फाइटर प्लेन में उड़ान भरे हैं, ऐसे पहले पीएम हैं। पीएम मोदी के किसी भी कार्य से पड़ोसी देश परेशान ही हो जाते हैं। चलिए हम तेजस के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। जिक्र करते हुए आपको बता दें कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल ने बनाया है। तेजस बहुत ही हल्का वजन वाला फाइटर प्लेन है। दूसरे विमानों के मुताबिक इस तेजस का क्षमता भी अधिक है। वर्तमान में जितने भी इसके लेवल में जितने भी फाइटर प्लेन है वो तेजस उससे कम नहीं है। आपको बता दूं कि इसका वजन 6560 किलोग्राम है तेजस का। यह तेजस का हल्का वजन होने का कारण यह है कि तेजस को बनाने के लिए एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट से और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है इसे। यह दूसरे लड़ाकू विमानों से भी तुलना में बेहद कारगर है तेजस, जिसे शनिवार को पीएम मोदी ने उस तेजस से उड़ान भरा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो तेजस को बनाया गया है, एचएल ने बनाया है, इसका 50% पार्ट्स पुर्जे भारत में ही बनाए गए हैं। इस तेजस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि 2019 में इस तेजस को एयरफोर्स में, भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसकी स्पीड है 1.6 मैक की स्पीड से यह तेजस उड़ान भरता है। तेजस वर्तमान के समय में अपने लेवल के फाइटर प्लेन के तुलना में किसी से कम नहीं है। यह बेहद हल्का वजनदार वाला फाइटर प्लेन है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस समेत 6 देश इस तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी है इस तेजस में इन देशों को। और आगे बताता हूं, इस तेजस को लैंडिंग या टेक ऑफ करने में कोई ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है। बड़ा आसान तरीके से इस हल्के वजनदार तेजस को टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं। कहीं दुर्गम क्षेत्र है, यानी ज्यादा स्पेस ना हो, पहाड़ी इलाका है, वहां भी हम इस तेजस को लैंडिंग कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। इस तेजस में बड़े आसान तरीके से हम हथियारों को भी ले जाने का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरे फाइटर प्लेन करते हैं, उसी तरह इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यह तेजस जो भारत में बनाया गया है, एचएल के द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी है। इस तेजस पर गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानियों को। इंडियन एयरफोर्स में हल्के विमान को शामिल करने के लिए, हल्के वजनदार विमान को शामिल करने के लिए 1983 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। यानी एलसीए का 1983 में ही शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था रूसी फाइटर प्लेन MiG-21 का विकल्प तैयार करना, जो 2000 कड़ी मेहनत के बाद, आपको बता दूं कि कड़ी मेहनत के बाद 1983 में जिसकी शुरुआत हुई थी, करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2001 में यह पहली बार एलसीए ने उड़ान भरी थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का देश में सरकार था। वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसका नाम एलसीए का 2003 में उन्होंने तेजस नाम रखा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चमक।
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा तो नाम दिया गया था। चलिए अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस पर और ज्ञान ज्यादा न देते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन आप भी कमेंट कर बताइए कि क्या शनिवार के मोदी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तेजस में उड़ान भरी गई थी उससे पाकिस्तान क्यों डर गया, पड़ोसी मुल्क क्यों डर गए? क्या यह वो जहन में तो इनके नहीं आ रहा है जो उधर चल रहा है हमास और इजराइल के बीच? क्यों यह चिंतित हो गए हैं पीएम मोदी की उड़ान भरने से? देश में कुछ भी होता है तो चिंता पड़ोसियों को हो जाता है। आप कमेंट कर जरूर बताएं कि तेजस में उड़ान भरने से पीएम मोदी का पाकिस्तान क्यों और चाइना क्यों परेशान है। पूरे पाकिस्तान मीडिया पर यही खबर चल रहा है कि पीएम मोदी ने तेजस में उड़ान भरा है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि वह पीएम मोदी गुजराती हैं तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, और कोई लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक खुद ब्रांड है तो उनके द्वारा मार्केटिंग तेजस का पूरे दुनिया में हो रहा है। कल से पड़ोसियों के मीडिया चैनलों पर यह खबर छाए हुए है शनिवार से। चलिए आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको पाकिस्तानी द्वारा रिएक्शन कैसा लगा और क्यों यह परेशान है। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया चैनल में इंडिया का अगर जिक्र किसी दिन ना हो तो इनका चैनल चलता नहीं है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।